एवरीवन, ये जो न्यूज़ है वो आरएएस एग्जाम से रिलेटेड है। आरएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आरपीएससी अजमेर ने रिलीज कर दिया और फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दी है। सबसे पहले जब 3 नवंबर को आरएएस प्रीलिम्स की आंसर की आई थी तो हमने ये देखा था कि 4 क्वेश्चंस को आरपीएससी ने सीधे ही डिलीट मार दिया था, और जब फाइनल आंसर की को हमने व्यू किया तो उसमें 2 क्वेश्चंस को राइट डाउन कर दिया, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में, और एक क्वेश्चन का आंसर भी चेंज किया है। अब कुछ कैंडिडेट्स 5 क्वेश्चंस को लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका आंसर या तो चेंज किया जाना चाहिए था या इनको डिलीट किया जाना चाहिए था। हमने इसको लेकर के जब 8 से 10 नवंबर के बीच में ऑब्जेक्शन मांगा था आरपीएससी ने आरएएस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो हमने ऑब्जेक्शन भी लगाई थी, लेकिन आरपीएससी ने इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो अब ये कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं जिनके ऊपर विवाद उठ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें उस क्रांतिकारी महिला का नाम पूछा गया था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है रमा देवी, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हिंदी ग्रंथ का अकादमी की जो पुस्तक है उनमें ज्यादातर जो नाम है वो अंजना देवी चौधरी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ऑर्डर पूछा था, तो इसके 2 आंसर सही माने जा रहे थे, लेकिन आरपीएससी ने इसका 4th आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे फर्स्ट राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की अपॉइंटमेंट को लेकर के पूछा था। आरपीएससी ने आंसर माना है 25 अक्टूबर 1956, जबकि ये बोला जा रहा है कि राजस्थान का जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुई। उसके बाद में, उससे पहले तो राज प्रमुख पद होता था, उसके बाद में राज्यपाल पद आया है। तब इसके अकॉर्डिंग भी बोला जा रहा है कि इसका आंसर 1 नवंबर 1956 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, इसमें पूछा गया था कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल हैं। इसमें 4 ऑप्शन थे, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अभ्यर्थियों का कैंडिडेट्स ने ये बोला है कि चारों के चारों जो ऑप्शन है वो सही है, और बाड़मेर को सही आंसर माना है आरपीएससी ने। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसमें पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर पूछा था कि सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है कि तुरंत कम कर देना चाहिए उनका प्राइस, जबकि कैंडिडेट्स का मानना है कि पहले कमेटी बनाकर के उसको व्यू करो और फिर उसके अकॉर्डिंग टैक्स को कम करना चाहिए। तो या तो इन क्वेश्चंस को डिलीट करो या इनका आंसर चेंज करो, ऐसा जो कैंडिडेट्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं। इसी तरीके की जो पटवारी भर्ती हुआ और उसका अभी हमें देखा कि मॉडल आंसर की रिलीज की गई है आरएसएसएमबी के द्वारा, तो उनको लेकर भी कुछ कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं कि दूसरे चरण में जो पेपर हुआ था उसमें 3 सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा जो देखो चौथे चरण का मतलब सेकेंड डे 24 अक्टूबर को जो शाम की शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी, उसमें राजस्थान की भील जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और उसमें गलत आंसर माना गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होता है, क्या जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो फैसला जाएगा हाई कोर्ट का, या फिर आरपीएससी के अकॉर्डिंग फैसला जाता है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आरएएस अकेडमी के साथ में भी जुड़ सकते हो।